समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हो गया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी ने 40 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है और इस लिस्ट में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। उनका टिकट पर सहमति बन गई है। हालांकि राहुल इस बार अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो लगातार अमेठी से आखिर कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। और क्या राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का मुकाबला जो है वो बीजेपी के स्मृति ईरानी से हुआ था और अमेठी पर संशय लगातार बरकरार है। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है अमेठी। लगातार कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। संजय राजीव गांधी इस पर सांसद रह चुके हैं और 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी का अमेठी पर कब्जा था। 2004 से 2019 तक राहुल गांधी यहां पर सांसद रहे हैं और 2009 में 3,70,000 के रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता था और 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। तो वहीं ईरानी ने राहुल को 55,120 मतों से हरा दिया था। 2024 में राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वायनाड से राहुल चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म है, लेकिन कांग्रेस की सीईसी की बैठक में इसको लेकर मोहर लगी है। लेकिन अभी भी अमेठी को लेकर संशय बरकरार है। और अमेठी सीट की बात करें तो 1967 से अमेठी का गठन हुआ था और लगातार ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। और इस सीट पर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस या कांग्रेस के करीबी जो हैं वो इस पर कब्जा किए हुए रहते थे। लेकिन 2019 में इस पर स्मृति ईरानी बीजेपी से सांसद बनी और लगातार अमेठी को लेकर असमंजस बरकरार है। कांग्रेस सीईसी की हुई बड़ी बैठक जिसमें केरल के वायनाड से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल हुआ है। लेकिन अभी तक अमेठी को लेकर संशय बरकरार है। तो वहीं कांग्रेस की दूसरी परंपरागत सीट की बात करें तो रायबरेली पर स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। इस पर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती हैं, उनको लेकर भी संशय बरकरार है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनिया गांधी राज्यसभा जाती हुई नजर आई, अपनी परंपरागत सीट छोड़ती हुई रायबरेली से, जहां से वो सांसद थी लोकसभा की। लेकिन इस बार उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा में जाना तय किया और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है अमेठी रायबरेली। लेकिन इस बार अमेठी और रायबरेली दोनों को लेकर संशय यहां पर बरकरार नजर आ रहा है। और अमेठी सीट की बात करें तो यहां पर लगातार राहुल गांधी 2004 से 2019 तक यहां पर सांसद रहे। जनता का रुख यह है कि राहुल गांधी यहाँ से लड़े, चाहे एक जगह लड़े चाहे दो जगह से लड़े, लेकिन मेरे यहाँ से लड़े जरूर हो। धन बल, बाहुबल, दूसरी चीज़ सत्ता बल, तीसरी चीज़ जो ये लोग लुभावने वाले वादे, अब उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। रही बात, अभी आपने हमारे दादाजी से पूछा कि राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो बड़े लीडर हैं, हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं, वो कहीं से लड़ें। लेकिन जनता यहाँ की चाह रही है कि वो राहुल जी यहाँ आए। हिंदुस्तान का भी अंश है वायनाड जो केरल में है, तो हिंदुस्तान हो। अमेठी पे लड़े, अमेठी पे लड़े, वायनाड लड़े। तो लगातार असमंजस जारी है। इसी बीच अगर देखा जाए तो अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस की परंपरागत सीट हैं, दोनों सीटें 2024 को लेकर साफ होती हुई नहीं नजर आ रही है। अगर अब बात की जाए तो यहां पर राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है अमेठी सीट को बचाना, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी का दबदबा रहा है, गांधी परिवार का दबदबा रहा है,
और 2019 में यहां पर बीजेपी का कब्जा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है 2024 में यहां से चुनाव लड़ना। लेकिन जिस तरीके से यहां पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सुशील दुबे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी धन्यवाद, बिल्कुल आ रही है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहाँ पर देखा जाए तो अमेठी और रायबरेली जो परंपरागत सीट रही हैं कांग्रेस की, लेकिन इस बार दोनों सीटों पर संशय बरकरार है। कोई भी साफ यहाँ पर इशारा ना कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। दोनों सीटें अगर गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस की झोली में है, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? मैं साफ बोल दूं? जी जी, बात रखिए अपनी। हाँ, देखिए ऐसा है कि अमेठी का जहां तक मामला है तो देश की भारतीय नारी जी, जिसमें कोई हम लोगों को कोई संशय नहीं है, पत्रकारों को, और खास तौर से मुझे, जिसका नाम है सोनिया गांधी, जो राजीव गांधी की विधवा है, ठीक, उन्होंने अभी कहा है, एक चिट्ठी लिखी उन्होंने अमेठी रायबरेली वालों को कि ये मेरा घर है, मैं चली गई हूँ राज्यसभा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा परिवार आपकी देखरेख और आप हमारी देखरेख वैसे ही करिए जैसे हम लोग करते आए हैं। और ये कोई जीत हार तो अटल जी भी हारे हैं, इंदिरा जी भी हारी हैं, देश के कौन नेता जो अमर वो जो नहीं हारा है जी। अमेठी के डीएनए में राहुल जो रायबरेली का डीएनए, खैर रायबरेली बात नहीं करता मैं, अमेठी की बात कर रहा हूँ, उसके डीएनए में राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सभी पूरा गांधी परिवार है। मैं दावे से कह सकता हूं, जो मेरे सूत्र हैं, मेरी जानकारी है, कल को 1% तो मैं बोल सकता हूं कि मैं 1% के लिए जी। मुझे लगता है वायनाड भी लड़ेंगे, और शायद वायनाड नहीं, दक्षिण में कहीं और से लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी से लड़ ही रहे हैं। जी जी ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और गोरखपुर में सीएम योगी ने